एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम प्लस में सिलेबस से हमारे यूनिट 5 का टॉपिक रहेगा अमृता शेरगिल। ठीक है, और इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं 4 यूनिट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अमृता शेरगिल के बारे में और उनकी जो महत्वपूर्ण पेंटिंग्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म है वो 30 जनवरी 1913 को हुआ था हंगरी में। ठीक है, हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अमृता शेरगिल 5 वर्ष की आयु में ही हंगरी की परिकथाओं पर चित्रण और रेखांकन का जो कार्य है ये उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो इन्होंने जो कला की शिक्षा है वो मेजर विटमार्श तथा बेबेन पेटमैन से ली थी। अमृता शेरगिल ने 1924 में इटली के फ्लोरेंस में कला शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। अमृता शेरगिल ने 1924 ईस्वी से 1929 ईस्वी में भारत प्रवास के मध्य रेखांकन तथा जल रंग चित्रण कार्य किया था। तो ये कई बार पूछा जाता है कि ये जो है कब से कब तक भारत में रही थी या भारत में कब इन्होंने कार्य किया था। और इनका जो काम है वो इन्होंने मोस्टली ऑयल कलर में किया है और जल रंग में इन्होंने कार्य किया है। अमृता शेरगिल ने सन 1929 में पेरिस के ग्रा शमीसियर तथा एकोल दे बौजोर में कला अध्ययन किया है। ये जो है ये जैसे आर्ट गैलरीज होती हैं ऐसे होती, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो कला की जो अध्ययन है वो किया था। इस दौरान अमृता ने तेल रंगों का प्रथम प्रयोग कर लगभग 60 चित्र बनाए थे। ठीक है, पहले इन्होंने जो है पेंसिल से स्केच वगैरह और फिर उसके बाद इन्होंने जो वाटर कलर है उसमें कार्य आरंभ किया था, लेकिन उसके बाद जो है 1929 में इन्होंने जो ऑयल कलर है उसके उनका प्रयोग जो है वो स्टार्ट किया और इन्होंने लगभग 60 चित्र जो है वो बनाए थे। इनमें निर्वसन मॉडल, स्टिल लाइफ तथा आत्मचित्र हैं। ठीक है, निर्वसन मॉडल मतलब जो न्यूड मॉडल होते हैं वो इन्होंने बनाए, स्टिल लाइफ बनाए और सेल्फ पोर्ट्रेट इनके द्वारा बनाए गए थे। इस समय अमृता की कला पर सेजॉन, पॉल गॉगिन तथा मातिस की कला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। इस समय अमृता की कला पर सेजॉन, पॉल गॉगिन तथा मातिस की कला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अमृता शेरगिल जो है वो किस जो वेस्टर्न आर्टिस्ट है उनसे प्रभावित थी। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो पॉल गॉगिन से प्रभावित थी। तो ऑप्शन आपको तीनों ही नाम ध्यान रखने हैं, मोस्टली पॉल गॉगिन के बारे में ही पूछा जाता है। 1934 में अमृता जो है वो भारत लौटी और शिमला में रहने लगी। 1934 में अमृता शेरगिल जो है वो वापस भारत लौटी और इन्होंने शिमला में जो है अपना स्टूडियो बनाया था। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अमृता शेरगिल ने जो है वो भारत में कहाँ पर अपना स्टूडियो स्थापित किया था, तो ये उन्होंने शिमला में किया था। अमृता शेरगिल चित्रण में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत किया करती थी। भारत में रहकर अमृता ने जो चित्र बनाए उनमें आकृतियों के सरलीकरण के साथ साथ यहाँ के जनसाधारण की मार्मिक परिस्थितियों को भी कुशलता से चित्रित किया है। यानी कि जो अमृता शेरगिल ने चित्र बनाए थे, अमृता शेरगिल ने जो आकृतियाँ बनाई थी अगर वो आप देखेंगे तो बहुत ही उन्होंने सरल ढंग से वो आकृतियाँ बनाई हैं। और जो जनसाधारण की जो वहाँ का जो लोकल उन्होंने जो चित्र हैं वो उन्होंने लोकल परिस्थितियों के जो चित्र हैं वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चित्रित किए हैं। उनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे कि बाल वधू हो गया, भारतीय माँ हो गया, भिक्षुक, 3 कन्याएं और पर्वतीय महिला, ये उनके बहुत ही फेमस चित्र हैं। अमृता ने मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में भी चित्रों का अध्ययन किया है। अमृता ने राजस्थानी तथा बसोली शैली के चित्रों के अध्ययन का अपने बाद में बनाए चित्रों में उपयोग किया है। यानी कि अमृता शेरगिल ने जो उन्होंने बाद में चित्र बनाए थे उनमें राजस्थानी और बसोली शैली के चित्रों का उन्होंने पहले अध्ययन किया था और उस शैली का जो उपयोग है वो उन्होंने अपने बाद के चित्रों में किया है। अमृता शेरगिल बम्बई के ताजमहल होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी उन्होंने की थी। अमृता को अजंता तथा एलोरा बहुत अच्छे लगे थे। भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में से अमृता पहली कलाकार थी जिन्होंने हमारे देश की कला को नई दिशा प्रदान की थी। अमृता की कला में पॉल गॉगिन की शैली की आदिम सरलता है।
पॉल सेजोन की शैली की गठनशीलता व सरलीकृत आकार है। वान गो की अभिव्यंजना शक्ति के साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव है। अब यहाँ पर देखिए पॉल गॉगिन है, पॉल सेजोन है और वान गो है, जिनसे ये प्रभावी थी। अब इन्होंने इन तीनों से अपनी जो शैली है उसमें क्या क्या इन्होंने प्रभाव जो है वो ग्रहण किया है। तो पॉल गॉगिन्स की जो शैली है वहाँ से इन्होंने जो सरलता है वो, पॉल सेजोन की शैली से इन्होंने गठनशीलता और सरलीकृत आकार, और वान गो की जो है वो अभिव्यंजना शक्ति के साथ साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का इनके चित्रों पर प्रभाव देखने को मिलता है। कुषाणकालीन मथुरा मूर्तियों से प्रभावित वस्त्र योजना, अजंता के संयोजन, केरल के भित्ति चित्रों की प्रकाशीय घनता व आरेखन तथा बसोली शैली की रंग योजना आदि विषयों की दृष्टि से भी अमृता ने भारतीय जनजीवन व प्राकृतिक दृश्य को महत्व दिया है। अमृता का विशेष प्रिय रंग लाल था, जिसमें उन्होंने जो है हाथी वगैरह ये काफ़ी उन्होंने बनाए हैं, जिसके अनेक बलों व रंगतों का प्रयोग अमृता ने अपने चित्रों में किया है। जीवन के अंतिम क्षणों में अमृता लाहौर चली गई थी, जहां पर सन 1941 में उनका निधन हो गया था। अमृता के चित्रों की नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इलाहाबाद, लाहौर, शिमला में एकल प्रदर्शनियां भी हुई हैं। इन्होंने इतनी जगह पर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, इलाहाबाद, लाहौर, शिमला में उन्होंने जो है सिंगल एग्जीबिशंस जो हैं वो की थी। उसके बाद अमृता शेरगिल का एक ये चित्र है, ठीक है, ये इन्होंने ऑयल कलर में बनाया है, रेस्टिंग, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। इनका जो सबसे फेमस जो चित्र है वो है थ्री गर्ल, ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। और यहाँ पर आप चित्र देखिए, बिल्कुल जो कलर है वो बेसिक है, जो आकृतियाँ हैं वो इन्होंने बहुत ही सिंपल बनाई हैं। उसके बाद ये है ब्राइट टॉयलेट, और ये DSSB के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि ब्राइट टॉयलेट जो है वो किसका चित्र है। 2017 का जो पेपर था शायद उसमें पूछा हुआ है। उसके बाद है टू एलिफेंट्स, इसका भी जो संग्रह है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में है। उसके बाद इनका एक ये चित्र है यंग गर्ल, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ही ये संग्रहित है। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल का ही एक ये चित्र है जो कि डाक टिकट पर आपका जारी किया गया है, ठीक है। ये ग्रामीण दृश्य है विलेज का। उसके बाद ये अमृता शेरगिल का ही विलेज सीन है। उसके बाद ये गोइंग टू मार्केट, विलेजर्स गोइंग टू मार्केट। ये देखिए रेड एलिफेंट। उसके बाद एक ये जो है ये बहुत फेमस है इनका, हंगेरियन जिप्सी गर्ल। और एक इनका ये चित्र है एंसेंट स्टोरी टेलर, ठीक है। तो ये इनके कुछ फेमस चित्र थे, और इनके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बाकी आप वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।